नमस्कार साथियों, आज हम भारत की परंपरागत कढ़ाई के बारे में जानेंगे। इसमें भारत की परंपरागत कढ़ाई वस्त्रों को सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए कसीदाकारी की जाती है। भारत प्राचीन काल से ही सुंदर व आकर्षक कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की कढ़ाई किए हुए वस्त्र विश्व में प्रसिद्ध है। कसीदाकारी सुई धागे से वस्त्र पर आकर्षक तैयार की गई कलाकृति है, जिसका प्रयोग वस्त्र को सजाने के लिए किया जाता है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में तांबे की सुई का प्रयोग एवं कढ़ाई किए हुए वस्त्र का उल्लेख मिलता है। मुगल काल में कढ़ाई कला का अधिक प्रोत्साहन मिला है। भारतीय कसीदाकारी में बहुमूल्य रत्नों का प्रयोग करके वस्त्र को सुंदर व आकर्षक बनाया जाता है। और पहाड़ी स्त्री पुरुष द्वारा कढ़ाई किए हुए वस्त्र, पहाड़ी स्त्री पुरुष कढ़ाई कला में विशेष निपुण होते हैं। इसका प्रयोग अपने परिवार के वस्त्रों के लिए करते थे, लेकिन धीरे धीरे इस कला का प्रचार प्रसार हुआ। यह विश्व के कोने कोने में इसको ख्याति प्राप्त हुई है। क्षेत्र विशेष की कढ़ाई कला में वहाँ की सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिबिंब देखने को मिलता है। क्षेत्र विशेष के अनुसार अलग अलग प्रसिद्ध कढ़ाई है। भारतीय कसीदाकारी निम्न है। इसमें हमारी जो भारतीय परंपरागत कढ़ाई है, इसमें आता है कश्मीरी कसीदा, पंजाब की फुलकारी और बंगाल का कांथा, लखनऊ की चिकनकारी, गुजरात की कढ़ाई, चंबा की रुमाल की कढ़ाई और कर्नाटक में कसूती और राजस्थान की कढ़ाई। अब हम पढ़ेंगे कश्मीरी कढ़ाई के बारे में। कश्मीरी कढ़ाई को कसीदा कहते हैं। यहाँ ऊनी शॉल पर आकर्षक व सुंदर तरीके से की गई कढ़ाई के नमूने में वहाँ की प्राकृतिक झलक दिखाई देती है। कढ़ाई में रंग संयोजन नमूने कलात्मकता, कोमल व रचनात्मकता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। साधारण टांकों से इतनी बारीकी व सूक्ष्म कढ़ाई की जाती है कि उसे देखने पर हम पहचान नहीं सकते कि ये सीधा है या उल्टा है। यह अत्यंत ही आकर्षक और शॉल होता है, जिसे दोसाला भी कहा जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें आएगा हमारे पश्मीना शॉल और दोसाला शॉल, जमावार शॉल और कोसवा। इसमें पश्मीना शॉल यह सबसे उच्च क्वालिटी का शॉल होता है। पश्मीना शॉल अत्यंत ही बारीक और हल्का व नर्म मुलायम होता है, इसलिए ये महंगा भी मिलता है। दोसाला शॉल, दो शॉलों को जोड़कर जो तैयार किया जाता है शॉल, इस अनुसार इसमें कढ़ाई की जाती है कि इस उल्टी सतह पर धागे दिखाई नहीं देते हैं। अब है जमावार शॉल। जमावार शॉल में सूती व ऊनी धागे के मिश्रण में तैयार शॉल पर फूल पत्तियों के संयोजन से भरा होता है। ब्रोकेट के समान बॉर्डर की कढ़ाई सिल्क धागों से की जाती है। कोसवा, ये शॉल चौकोर आकार के बनाए जाते हैं। बास्केट बुनाई से निर्मित शॉल पर ये सुंदर और आकर्षक नमूने तैयार किए जाते हैं। इसमें कश्मीरी कढ़ाई में साटन स्टिच, बैक स्टिच, डार्निंग स्टिच, हेरिंगबोन स्टिच, चैन स्टिच आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें अलग अलग तरीके के कलर यूज में किए जाते हैं। और ये हमें आपको इसका कश्मीरी कसीदा का नमूना जो कि बच्चों द्वारा तैयार किया हुआ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें ये सिल्क फैब्रिक है। सिल्क फैब्रिक पर ये ब्लैक थ्रेड से बैक स्टिच की है और ये छोटी छोटी सी साटन स्टिच की है। बहुत ही बारीकी से फिनिशिंग से इसमें वर्क किया गया है। इसे हम ये ज्यादातर क्या है, ये कश्मीर में किया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में, और इसलिए ये कश्मीरी कसीदा कहा जाता है।
अब हम पढ़ेंगे पंजाब की फुलकारी। पंजाब की फुलकारी है, फुलकारी का अभिप्राय फूलों के काम से होता है। पंजाब की फुलकारी पूरे देश में प्रचलित है और यह खद्दर के कपड़े पर बनाया जाता है। कढ़ाई में पीला, नारंगी, सफेद, लाल रंग के रेशमी धागों से का प्रयोग किया जाता है। डिजाइन, इसमें डिजाइन ज्योमेट्रीय आकारों में सीधी, तिरछी एवं आड़ी रेखाओं द्वारा बनाई जाती है। इसमें लंबे व छोटे टाकों का प्रयोग किया जाता है। इसे रनिंग स्टिच भी कहते हैं। और पंजाब की कढ़ाई दो प्रकार की होती है, इसमें फुलकारी एवं बाग। फुलकारी होती है, फुलकारी की डिजाइन बड़े फूलों में के रेखाचित्र द्वारा चटक व गहरे रंगों का प्रयोग किया जाता है। डिजाइन के आधार पर विभिन्न प्रकार के बनाए जाते हैं, जैसे कि सांची फुलकारी होती है, शालू फुलकारी होती है, चौक फुलकारी होती है, सिंधी फुलकारी होती है और कच्छ फुलकारी इत्यादि होती है। अब हम पढ़ेंगे बाग। इसके अंतर्गत वस्त्र की सतह को फुलकारी में भर दिया जाता है, जिससे वस्त्र सुंदर व आकर्षक लगता है। इनमें नमूने को विभिन्न नामों से जानते हैं, करेला बाग, मिर्ची बाग, चंद्रमा बाग, ककड़ी बाग, धनिया बाग, मोर बाग, तोता बाग। एक विशेष प्रकार के धागे डिजाइन, एक विशेष प्रकार के बाग डिजाइन जिसे बरीदा कहा जाता है, जिससे विशेष अवसर पर तैयार किया जाता है। और अब मैं आपको फुलकारी का नमूना बता देती हूँ। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये पंजाब में प्रसिद्ध है और ये खद्दर का जो फैब्रिक है, बच्चों ने ये खद्दर का फैब्रिक लिया है और इस पर सिल्क थ्रेड से ये फुलकारी की डिजाइन बनाई है। इसमें ज्योमेट्री जो आकृति होती है वो ज्यादातर यूज में ली जाती है। आड़ी तिरछी रेखाओं द्वारा ये डिजाइन बनाई जाती है और ये पंजाब में बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ की पंजाब में नहीं, ये विश्व में भी प्रसिद्ध है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बंगाल का कांथा। बंगाल का कांथा वहाँ की पारंपरिक कढ़ाई है। इसे वहाँ की स्त्रियों द्वारा पुराने वस्त्र जैसे धोती, साड़ी, चादर की कई तहों को व्यवस्थित करके रनिंग स्टिक्स द्वारा चारों ओर सिलकर ये तैयार किया जाता है। कांथा बनाने के लिए सर्वप्रथम पुराने वस्त्रों से वांछित मोटाई की तह जमाकर कांथा बनाने के लिए ताकों का द्वारा सिल दिया जाता है। इसके बाद मध्य भाग में कमल, हाथी, मछली, चंद्रमा, शंख इत्यादि के आकर्षक नमूने बनाए जाते हैं। इसमें टाँकों का प्रयोग समान दूरी पर किया जाता है और सफेद धरातल पर लाल, पीला, हरा, नीला, काला, जामुनी अलग अलग तरीके के रंगों से अत्यंत आकर्षक एवं सुंदर डिजाइन बनाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे, अब ये हम देखेंगे कि हम ये बंगाल का कांथा, मैं इसका नमूना मैं आपको दिखा देती हूँ। यह देखो, ये केसमेंट का फैब्रिक है। केसमेंट के फैब्रिक पर जो ये एम्ब्रॉयडरी के थ्रेड है उनसे बिल्कुल इवन धागे से रनिंग स्टिच की गई है और बिल्कुल बहुत ही बारीक तरीके से किया गया है। इसमें टाइम बहुत लगता है और इसमें इस तरीके से इसमें ये कांथा किया जाता है। और कांथा ऐसे दो तरीके से किया जाता है। इसमें
जो कि पुरानी साड़ियाँ होती है। तो पहले पुरानी साड़ियाँ होती थी और धोती होती थी, उनके 3-4 तह करके और उनको ऐसे स्टिच करके और फिर उस पर कांथा किया जाता था। कांथा बिल्कुल इवन, बिल्कुल ही जहाँ ये धागे हैं इक्वल दिखाई देने चाहिए। और ये मैंने यहाँ पे ये बच्चों ने जो किया है वो है मलमल का फैब्रिक। मलमल के फैब्रिक पर भी करते हैं। इसमें इसकी 3-4 तहें लेकर एक साथ स्टिच कर कर उस पर फिर कांथा किया जाता है। ये वेस्टेज जो साड़ियाँ होती थी उनको भी हम इसमें यूज में ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लखनऊ की चिकनकारी, जो कि लखनऊ में प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ चिकनकारी का मुख्य केंद्र है। यह कढ़ाई सफेद मलमल पर सफेद सूती व रेशमी धागों से की जाती है। आजकल इसमें विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाने लगा है। यह अत्यंत सूक्ष्म व कोमल होता है। इसमें 3 प्रकार की स्टिच की जाती है, हेरिंगबोन, नॉटेड स्टिच एंड जाली डिजाइन। इसके द्वारा साड़ी, कुर्ते, सलवार, चुन्नी, मेजपोश, रुमाल आदि बनाए जाते हैं। वर्तमान चिकनकारी में परंपरागत चिकनकारी जैसे कोमलता और बारीकी का अभाव है। इसमें मैं इसमें आपको चिकनकारी का नमूना दिखा देती हूँ। ये मलमल का फैब्रिक है। मलमल के फैब्रिक पर बिल्कुल वाइट धागे हैं और इनसे हमने ये इसमें स्टिच किया है। इसमें ये ऐसी डिजाइन होती है और इसमें हम स्टैम्प, हेरिंगबोन और नॉटेड स्टिच जो जाली वाली स्टिच होती है और एक ये सब यूज में लेकर ये हम मोटिव तैयार करते हैं। और ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ये देखने में बहुत ही सुंदर और प्यारी लगती है और बिल्कुल हल्की भी होती है। इसका जो फैब्रिक है वो भी सॉफ्ट होता है और इसे ये लखनऊ में प्रसिद्ध है। अब हमारा नेक्स्ट है पॉइंट है गुजरात की कढ़ाई, जो कि गुजरात में प्रसिद्ध है। गुजरात की कढ़ाई सुई धागों से की जाने वाली सुंदर व उत्कृष्ट नमूनों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात की कढ़ाई के नमूने सौराष्ट्र, कच्छ, काठियावाड़, उत्तरी भाग गुजरात व पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलते हैं। गुजरात की कढ़ाई द्वारा दीवार पर लगने हेतु तस्वीर, बेडशीट, बच्चों के खिलौने आदि अत्यंत आकर्षक व सुंदर तरीके से बनाए जाते हैं। इसमें शंख, बीड वर्क, डिजाइनर बटन्स का प्रयोग किया जाता है। विविधता के आधार पर वस्त्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे सिंधी की कढ़ाई, कच्छ की कढ़ाई, सौराष्ट्र की कढ़ाई, काठियावाड़ की कढ़ाई इत्यादि आती है। इसमें गुजरात की कसीदा में लाल, काला, हरा, क्रीमासन और इंडिगो, आइवरी एवं पीले रंग रेशमी व ऊनी धागों से का प्रयोग किया जाता है। इसमें चैन स्टिच व साधारण टांकों का प्रयोग किया जाता है। अब हमारी आती है इसमें नेक्स्ट हमारी है चंबा रुमाल, जो कि चंबा कढ़ाई को चंबा रुमाल भी बोलते हैं। यह हिमाचल का चंबा क्षेत्र में की जाने वाली इस कढ़ाई को चंबा कढ़ाई कहा जाता है। इस कढ़ाई के पहाड़ी या कागरा भी कहा जाता है। चंबा का रुमाल अपनी उत्कृष्ट कढ़ाई, नमूने, रंग संयोजन के लिए प्रसिद्ध है। रुमाल के मध्य भाग में रुमाल का जो मध्य भाग होता है उसमें कृष्ण लीलाओं का चित्रांकन किया जाता है। चंबा रुमाल पूजा की थाल ढकने के काम में आता है और वह कर्नाटक की प्रसिद्धि। और जो हम पढ़े
पढ़ेंगे कर्नाटक की कसूती के बारे में। कर्नाटक की कसूती विश्व में प्रसिद्ध है। कर्नाटक का धारवाड़, बीजपुर आदि स्थान पर कसूती के लिए प्रसिद्ध है। कसूती दो शब्दों के संयोजन से मिलकर बना है, का प्लस सूती, अर्थात का अर्थ होता है हाथ तथा सूती का अर्थ होता है धागा। इस प्रकार कसूती कढ़ाई को सूती धागों से हाथ की कढ़ाई कहा जाता है। यह कढ़ाई काले रंग की साड़ी व ब्लाउज पर भी की जाती है। इसमें गोपुरम, कमलरथ, पालकी हाथी, मोर बैल, तोते आदि का आकर्षक डिजाइन बनाई जाती है। इसकी कढ़ाई बहुरंगी होती है, यानी यह कढ़ाई बहुरंगी होती है। इसमें गहरा लाल रंग, बैंगनी आदि चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। कढ़ाई में सीधा, क्रॉस और जिगजैग, हेरिंगबोन जैसी स्टिचों का प्रयोग किया गया है। अब मैं इसका कसूती का मैं आपको नमूना तैयार किया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें ये जो फैब्रिक आप देख रहे हैं वो है मैटी का फैब्रिक है। इस पर हमने ये कसूती की डिजाइन बनाई है। इसमें देखो ये बैक स्टिच से इसको पूरा इस डिजाइन को तैयार किया है। ये इस तरीके से ही इसमें कसूती में जो डिजाइन होती है इसी तरीके की होती है। ये इसमें बैक और जिगजैग इस तरीके से क्रॉस स्टिच ज़्यादातर यूज में दी जाती है। अब हमारी जो नेक्स्ट एम्ब्रॉयडरी है वो है राजस्थान की कढ़ाई। राजस्थान में कई तरीके की कढ़ाई की जाती होती है। यहाँ की कढ़ाई वीरों की गाथा की तरह विश्व में प्रसिद्ध है। राजस्थान की लहंगा चुन्नी, जूतियाँ, थैले आदि बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान में रंग बिरंगे वस्त्रों पर रंग बिरंगे धागों से कढ़ाई की जाती है। इसमें हाथी, घोड़े, ऊंट के ऊपर लगने वाले जो वस्त्र होते हैं वो भी अत्यंत सुंदर और आकर्षक कढ़ाई की जाती है। उसमें इस कढ़ाई पर में रेशमी और सोने चांदी के धागों, चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान की कढ़ाई को भी 3 वर्गों में विभाजित किया है। इसमें हमारे आती है फोक कढ़ाई, धार्मिक कढ़ाई, कोट कढ़ाई। जो फोक कढ़ाई है इस कढ़ाई को भरत काम भी कहा जाता है। इस कढ़ाई को भरत काम भी कहा जाता है। यह कढ़ाई राजस्थान की जाट स्त्रियों द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसमें मोची भरत, हीर भरत, एप्लिक वर्क, मोती का काम, मेयो कढ़ाई, टाँकों में ये डिजाइन बनाए जाते हैं। अब आती है धार्मिक कढ़ाई। धार्मिक कढ़ाई जो कि जैन व वैष्णव मंदिर में कढ़ाई किए हुए वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। वह कोट कढ़ाई में मुगल शासकों के समय से ये प्रचलित कढ़ाई है। यह गोटा, सलमा, सितारा, कांच के छोटे छोटे टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। राजा महाराजा महारानियों के लिए यह सोने चांदी के ये कढ़ाई की जाती थी। अब मैं आपको इसका नमूना बता देती हूँ। राजस्थानी कढ़ाई जिसे कच्छ की कढ़ाई कहते हैं, जो कि ये भी हम इसमें केसमेंट के फैब्रिक पर बनाया है। इसमें देखो ये जो सीप स्टिच यूज में दी है, ये जो दिख रही है वो हेरिंगबोन है। ये चैन स्टिच से मिरल वर्क किया है, जो कि राजस्थान में मिरल वर्क बहुत प्रसिद्ध है। आप देखते हैं राजस्थान में जो डांडिया की ड्रेस होती है उसमें मिरल वर्क बहुत ही ज़्यादा यूज में लिया जाता है और बहुत ही प्यारा लगता है। ठीक है, आज हमने भारत की जो परंपरागत कढ़ाई थी उनके बारे में बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया है। इसके लिए मैं आपको
धन्यवाद।